हर हर महादेव भक्तों, राम राम सभी को। एक धर्मशाला में पति पत्नी अपने छोटे से बच्चे के साथ रुके। वो धर्मशाला कच्ची थी। धर्मशाला की दीवारों में दरारें पड़ी हुई थी और चारों तरफ जंगल जैसा माहौल था। पति पत्नी अपने छोटे से बच्चे को आंगन में बिठाकर कुछ काम से बाहर गए। वापस आकर उन्होंने देखा कि बच्चे के सामने एक बहुत बड़ा नाग कुंडली मारकर फन फैलाए बैठा है। ये भयंकर दृश्य देखकर उस बच्चे के माता पिता दोनों हैरान रह गए। उनका बच्चा मिट्टी की मुट्ठी भर भर कर नाग के फन पर फेंक रहा है और नाग हर बार झुक झुक कर सहे जा रहा है। ये दृश्य देखकर उस बच्चे की माँ चीख उठी और पिता ने भी चिल्लाना शुरू कर दिया कि बचाओ, हमारे बेटे को बचाओ। उनकी आवाज से चारों तरफ लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। साथ संगत जी, उसी भीड़ में एक निशानेबाज भी था जो कि ऊंट गाड़ी पर बोझा ढोने का काम किया करता था। उस व्यक्ति ने उस बच्चे के माता पिता से कहा कि मैं निशाना तो मार दूंगा और वो निशाना सांप को ही लगेगा और निशाना लगते ही सांप मर जाएगा, लेकिन अगर मेरा निशाना चूक गया और अगर बच्चे को चोट लग गई तो इस बात के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूंगा। अगर आप लोग बोलो तो मैं कोशिश करके देखता हूं। अब उस माता पिता के बच्चे के आगे सांप बैठा था। भला ऐसी हालत में कौन से माता पिता इनकार करते। बच्चे के माता पिता दोनों तैयार हो गए और बच्चे की माँ ने उस निशानेबाज से कहा कि भाई, सांप को मारने की ही कोशिश करना। अगर गलती से बच्चे को चोट लग जाएगी तो हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। उस ऊंट वाले ने निशाना मारा और उसका निशाना लगते ही वो सांप जख्मी होकर गिर गया। सांप मूर्छित हो गया। अब सभी लोगों ने सोचा कि ये सांप मर गया है। उन्होंने उस सांप को उठाकर एक बाड़ में फेंक दिया। रात हो गई। साथ संगत जी, वो ऊंट वाला उसी धर्मशाला में अपनी ऊंट गाड़ी पर सो गया। अब रात में ठंडी हवा चलने लगी और रात को वो मूर्छित सांप सचेतन हो गया और आकर ऊंट वाले के पैर में डस कर चला गया। सुबह लोगों ने देखा कि ऊंट वाला मरा हुआ था। अब देवयोग से सर्प विद्या जानने वाला एक आदमी उसी धर्मशाला में ठहरा हुआ था। साथ संगत जी, उस व्यक्ति ने कहा कि सांप को यहां बुलवाकर जहर को वापस खिंचवाने की विद्या मैं जानता हूं। यहां अगर कोई 8-10 साल का निर्दोष बच्चा हो तो मैं उसके चित्त में सांप के सूक्ष्म शरीर को बुला देता हूं और सारी बातचीत करा देता हूं। अब उसी पास के गांव से एक 8 से 10 साल का बच्चा लाया गया। साथ संगत जी, उस सर्प विद्या जानने वाले व्यक्ति ने उस बच्चे के अंदर सांप के जीव को बुलाया और उससे पूछा कि तूने इस ऊंट वाले को क्यों काटा है। अब बच्चे में मौजूद उस जीव ने कहा कि हाँ, इस ऊंट वाले को मैंने ही काटा है। फिर सर्प विद्या जानने वाले व्यक्ति ने पूछा कि इस बेचारे का क्या कसूर था। तब बच्चे के द्वारा बच्चे के अंदर से वो जीव बोलने लगा कि मैं भी निर्दोष था। मैंने इस ऊंट वाले का क्या बिगाड़ा था। इसने मुझे निशाना बनाया तो मैं इससे क्यों बदला ना लेता। अब उस व्यक्ति ने सांप के जीव से पूछा कि वो बच्चा तुम पर मुट्ठी भर भर कर मिट्टी डाल रहा था, उस बच्चे को तो तुमने कुछ नहीं कहा। इस बात पर उस बालक रूपी सांप ने कहा कि वो बच्चा तो मेरा 3 जन्म पहले का लेनदार था। 3 जन्म पहले मैं भी एक मनुष्य था, वो बच्चा भी एक मनुष्य था। मैंने उसे 300 रुपए लिए थे, लेकिन मैं वो रुपए उसे वापस नहीं दे पाया। अभी तो देने की क्षमता भी नहीं है, इसीलिए मुझे ऐसी योनियों में भटकना पड़ रहा है। अब संयोगवश वो बच्चा मेरे सामने आ गया तो मैं अपना फन झुकाकर उस बच्चे से माफी मांग रहा था। जब उसकी आत्मा जागृत हुई तो वो धूल की मुट्ठियां फेंक फेंक कर मुझे फटकार रहा था कि लानत है तुझे, तू अपना कर्जा भी नहीं चुका सका। उसकी फटकार सहते सहते मैं अपना ऋण अदा कर रहा था। अब हमारे लेन देन के बीच आने वाला ये ऊंट वाला कौन होता है। मैंने इस ऊंट वाले का कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, फिर भी इसने मुझ पर निशाना मारा और मैंने इसे काट कर अपना बदला ले लिया।
अब सर्प विद्या जानने वाले ने सांप को समझाया कि देखो, तुम हमारा इतना कहना मानो कि तुम इस ऊंट वाले का सारा जहर खींच लो। उस सांप ने कहा कि मैं तुम्हारा कहना तो मानूं, तुम्हें भी मेरा एक कहना मानना होगा। सांप ने सर्प विद्या वाले व्यक्ति से कहा कि मेरी तो वैर लेने की ही योनि है, और कुछ नहीं तो ना सही, मुझे अगर ये ऊंट वाला 500 रुपए दे देगा तो मैं अभी इसका जहर खींच लूंगा। उस बच्चे से 3 जन्म पहले मैंने 300 रुपए लिए थे, अब 2 जन्म और बीत गए हैं, उसके सूद के 200 रुपए मिलाकर मुझे उस बच्चे को 500 रुपए लौटाने हैं। साथ संगत जी, अब वहां मौजूद लोगों में से किसी सज्जन ने 500 रुपए उस बच्चे के माता पिता को दे दिए। सांप का जीव वापस अपनी देह में चला गया और वहां से सरकता हुआ मरे हुए ऊंट वाले के पास गया और जहर वापस खींच लिया और ऊंट वाला जिंदा हो गया। साथ संगत जी, जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक कर्मों का ऋणानुबंध चुकाना ही पड़ता है। इसीलिए निष्काम कर्म करके ईश्वर को संतुष्ट करना चाहिए और आत्मा परमात्मा का अनुभव करके इसी जन्म में मुक्ति को प्राप्त करना चाहिए। साथ संगत जी, ये तो प्रकृति का नियम है कि कर्मों का हिसाब तो देना ही पड़ता है, चाहे सुख हो या दुख, हिसाब तो सबको देकर ही जाना पड़ता है। एक बार की बात है, एक सेठ जी बहुत ही दयालु थे, धर्म कर्म में बहुत विश्वास करते थे। उनके पास जो भी व्यक्ति उधार मांगने आता था वो उसे मना नहीं करते थे। सेठ जी मुनीम को बुलाते थे और जो उधार मांगने वाला व्यक्ति होता था तो उससे पूछते थे कि भाई, तुम उधार कब लौटाओगे, इस जन्म में या अगले जन्म में। अब जो लोग ईमानदार होते थे वो कहते थे, सेठ जी हम तो इसी जन्म में आपका कर्ज चुकता कर देंगे। और कुछ लोग जो ज्यादा ही चालाक और बेईमान होते वो कहते, सेठ जी हम आपका कर्ज अगले जन्म में उतारेंगे। और अपनी चालाकी पर वो चालाक लोग मन ही मन बहुत खुश होते थे कि ये सेठ कितना मूर्ख है, अगले जन्म में उधार वापसी की उम्मीद लगाकर बैठा है। ऐसे लोग मुनीम से पहले ही कह देते थे कि वो अपना कर्ज अगले जन्म में लौटाएंगे, और मुनीम भी कभी किसी से कुछ नहीं पूछता था। जो जैसा कह देता था मुनीम वैसा ही बही खाते में लिख देता था। साथ संगत जी, एक दिन एक चोर भी सेठ जी के पास उधार मांगने आया। उसे भी पता था कि सेठ अगले जन्म तक के लिए रकम उधार देता है। हालांकि उस चोर का मकसद उधार लेने से ज्यादा सेठ की तिजोरी को देखना था। चोर ने सेठ से कुछ रुपए मांगे। सेठ ने मुनीम को बुलाकर उधार देने को कहा। मुनीम ने चोर से पूछा, भाई इस जन्म में लौटाओगे या अगले जन्म में? चोर ने कहा, मुनीम जी मैं ये रकम अगले जन्म में लौटाऊंगा। मुनीम ने तिजोरी खोलकर पैसे दे दिए। चोर ने भी तिजोरी देख ली और तय किया कि इस मूर्ख सेठ की तिजोरी आज रात में उड़ा दूंगा। वो रात में ही सेठ के घर पहुंच गया और वहीं गायों के तबेले में छिपकर सेठ के सोने का इंतजार करने लगा। अचानक चोर ने सुना कि गायें आपस में बातें कर रही हैं। वो चोर जानवरों की भाषा ठीक से समझ पा रहा था। एक गाय ने दूसरी से पूछा कि तुम तो आज ही आई हो ना? उस दूसरी गाय ने जवाब दिया कि हाँ, आज ही सेठ के तबेले में आई हूँ। सेठ जी का पिछले जन्म का कर्ज उतारना है और तुम कब से यहाँ पर हो? पहले वाली गाय ने जवाब दिया कि मुझे तो 3 साल हो गए हैं। मैंने सेठ जी से कर्ज लिया था ये कहकर कि मैं अगले जन्म में लौटाऊंगी। सेठ से उधार लेने के बाद जब मेरी मृत्यु हुई तो मैं गाय बनकर सेठ जी के तबेले में आ गई। अब दूध देकर इनका कर्ज उतार रही हूँ। जब तक कर्ज की रकम पूरी नहीं हो जाती तब तक मुझे यहीं पर रहना होगा। चोर ने जब उन गायों की बातें सुनी तो उसके होश उड़ गए। वो वहां पर बंधी हुई गायों को देखने लगा। वो समझ गया कि उधार तो चुकाना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में या फिर अगले जन्म में कर्ज तो चुकाना ही होगा। वो चोर उल्टे पांव सेठ के घर की ओर भागा और जो कर्ज उसने लिया था उसे फटाफट मुनीम को लौटाकर वही खाते से अपना नाम कटवा लिया। सभी इस दुनिया में इसीलिए आते हैं क्योंकि हमें किसी से लेना तो किसी को देना होता है। इस तरह से प्रत्येक को कुछ न कुछ लेने देने के हिसाब चुकाने पड़ते हैं। इस कर्ज का हिसाब चुकता करने के लिए इस दुनिया में
कोई बेटा बनकर आता है, कोई बेटी, कोई माँ बनकर आता है तो कोई पिता, कोई रिश्तेदार बनकर आता है। चाहे दुख हो या सुख, हिसाब तो सबको देना ही पड़ता है, क्योंकि यही प्रकृति का नियम है।